जो कुर्सी पर बैठ के जनता को स्टूल पर बैठाता हो उसका चुनाव हरगिज नहीं करेगी। यह बताता है कि महागठबंधन राजशाही का प्रतीक है, राजतंत्र का कार्य वो कर रहे हैं। महागठबंधन के नेता माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से भी ऊपर हो गए हैं। 5 दिसंबर को कुढ़नी में उपचुनाव होना है। मतदान में महज चंद मिनट बचे हैं। ऐसे में तमाम नेताओं के प्रचार प्रसार भी थम गए हैं। अब कुढ़नी में क्या होगा ये सब कोई जानना चाहता है। महागठबंधन की सरकार के बाद पहला मौका है, जदयू के प्रत्याशी मैदान में है। ऐसे में भाजपा के प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता जो लगातार जीत का दावा कर रहे हैं, कल ही आपने देखा था चिराग पासवान भी कुढ़नी गए हुए थे। तो अब बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने हमारे सवाल का जवाब दिया है। बिहार टॉप से बात करते उन्होंने कहा है कि कुढ़नी में केदार प्रसाद गुप्ता की जीत पक्की है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, पहले हम आपको वो सुनाते हैं। थम गया है सर, क्या लग रहा है, क्या होने वाला है कुढ़नी में? जब प्रचार प्रसार थम गया है तो अब सभी कुछ जनता के हाथ में है। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता जिस प्रतिनिधि ने उनके साथ समय बिताया हो, उनकी सेवा की हो, जो उनके लिए काम किया हो, जो उनके सुख दुख में रहता हो, उसका ही चुनाव करेगी। जो कुर्सी पर बैठ के जनता को स्टूल पर बैठाता हो उसका चुनाव हरगिज नहीं करेगी। लगातार जो महागठबंधन के नेता है सर, वो नगर निकाय चुनाव पर कई तरह की बातें कर रहे हैं, आप लोगों पर जो है बहुत तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। हम पर आरोप लगाना, जो महागठबंधन के नेता माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से भी ऊपर हो गए हैं, उनके बारे में मैं क्या टिप्पणी करूं जब सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के फैसले को स्वीकार नहीं करते हैं। यह बताता है कि महागठबंधन राजशाही का प्रतीक है, राजतंत्र का कार्य वो कर रहे हैं। संजय जायसवाल को आपने सुना। कुढ़नी उपचुनाव पर भी उन्होंने साफ तौर से स्पष्ट कहा कि अब कहने को कुछ रह नहीं गया है। उनके जो प्रत्याशी हैं मनोज कुशवाहा, वो कहीं से टक्कर में नहीं है। केदार प्रसाद गुप्ता जो लगातार जनता के हित में काम करते हैं, जनता उन पर विश्वास जिताने जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने नगर निकाय चुनाव को लेकर भी कहा कि अति पिछड़ों के साथ महागठबंधन की सरकार खिलवाड़ कर रही है। जब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आ गया था तो ऐसे में नगर निकाय की चुनाव कराना कहीं ना कहीं अति पिछड़ों के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। बता दें आपको, नगर निकाय चुनाव में कई तरह की बातें सामने आ रही है। 2 चरणों में चुनाव की बात स्पष्ट होती जा रही है। हालांकि बिहार बीजेपी के नेताओं ने राज्य निर्वाचन आयोग के खिलाफ लिखित शिकायत देने की भी बात कही है। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए बने रहते बिहार टॉप के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।